Hello everyone, welcome to digital platform of Apex Classes EduTech. My dear friends, आज हमारी 8 days महामैराथन का 8वां दिन है। हमने पिछले 7 दिनों में मैक्सिमम कोर्स कवर कर लिया है और आज हम कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। इस ढंग से हमने एज पर प्रॉमिस 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने का काम कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसी ढंग से मेहनत करते जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बिंदास होकर पेपर अटेंड करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर में भी इसी ढंग से आपको कई बेनिफिट्स मिल सकें। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कई स्टूडेंट्स IIT JEE, नीट, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी ऐसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। एपेक्स क्लासेस एजुटेक जल्द ही एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है जिसकी हेल्प से आप इन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के लिए और आपके मिलने वालों के लिए एपेक्स क्लासेस एजुटेक जल्द ही क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के रेगुलर कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड की पढ़ाई कराई जाएगी और बच्चों को गाइडेंस दिया जाएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। इसके लिए जैसे ही ऐप लॉन्च हो आप जल्द से जल्द उसको डाउनलोड कर लें और अपने साथियों से भी डाउनलोड कराएं ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। इसी ढंग से आपको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। ऑल द बेस्ट। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। आज जो हमारा टॉपिक है 13 मार्क्स का काम करेंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कंपोजिट फंक्शंस। इसमें पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की बात करूं, 2018 में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आया। इसी ढंग से 2019 में भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आया। फिर बात करें कंपोजिट फंक्शन की, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, टोटल 3 मार्क्स एंड 2019 में भी सेम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिले 2018 एंड 2019। इस ढंग से हम लोग टोटल 13 मार्क्स का काम कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स सर्कुलर फंक्शन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आर नोन एज सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन। अब यहां ध्यान से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी ढंग से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। अब खास बात देखें, इनवर्स कब पॉसिबल है? जब गिवन फंक्शन 1 ऑन टू हो या बाइजेक्टिव हो तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब यहां ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहां फंक्शंस दे दिए, ये इनके डोमेन और ये इनकी रेंज हो गई। और रेंज में भी प्रिंसिपल वैल्यू को कंसिडर किया गया है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स -1, 1 एंड रेंज हो गया -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल। इसी ढंग से कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन ये हो गया, रेंज हो गया। ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चंस को अटेंड करने में ये टेबल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। अब मुझे एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें? ध्यान से देखें। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन x इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। मुझे कॉस में चाहिए, वी नो इट वेरी वेल, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू रख सकता हूं x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। देन वी गेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू
कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस ढंग से हमने एक पार्ट को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। हम इसी ढंग से दूसरे को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1 मीन्स डोमेन में होगा तभी ऑपरेट होगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होगा। सिमिलरली फ्रॉम टेबल कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या होगा x, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स भी क्या होगा x, ये सभी इसी ढंग से ऑपरेट होंगे। और यहां मैं बात करूं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा इफ थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π। उसी ढंग से टेबल से हम लोग इनको याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर है, कॉसेक इनवर्स x के बराबर। कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x के बराबर और tan इनवर्स x कॉट इनवर्स 1/x के बराबर। फिर आता है साइन इनवर्स माइनस x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स माइनस tan इनवर्स माइनस x इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स माइनस x इज माइनस कॉसेक इनवर्स x। और ये सभी जो तीनों पार्ट्स हैं इनमें जैसे कॉस इनवर्स माइनस x क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स माइनस x इज पाई माइनस सेक इनवर्स x। उसी ढंग से ये थर्ड पार्ट है। फिर आता है साइन इनवर्स x। अब जैसे हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। उसी ढंग से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी ढंग से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड अगर मैं प्लस लगा तो माइनस लगाता हूं तो प्लस लग जाएगा। इसी ढंग से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है 2 साइन इनवर्स x, साइन 2a वाला फॉर्मूला। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x इज cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स दिस एंड cos इनवर्स दिस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स के रूप में और cos इनवर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखने का टेक्निक क्या हो गया, साइन इनवर्स और cos इनवर्स के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और tan इनवर्स के डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आता है 3 साइन इनवर्स x, साइन 3 की तरह ऑपरेट होंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सिमिलरली ये फॉर्मूला आ गया। फिर आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्या होता है, π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज π/2। अब आता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान से देखें। राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, tan इनवर्स 3x plus tan inverse 2x equal to π/4. Now solve the equations, means we have to find out value of x. दो तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं, कई बार कहते हैं प्रूव दैट, मीन्स LHS equal to RHS हमें प्रूव करना है, और यहां पर सॉल्व द इक्वेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, और वो x का वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। जैसे यहां पर दे दिया tan इनवर्स 3x plus tan inverse 2x, हम फॉर्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स x plus tan inverse y इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया 3x plus 2x अपॉन दिस इक्वल टू π/4। ये बन गया 10 π/4। 3x plus 2x इज 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 π/4 इक्वल टू 1। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ इसके फैक्टर्स कर लेंगे, ये फैक्टर्स किए हमने, तो 6x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1/6 आ गया। अब x इक्वल टू माइनस 1 को मैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करता हूं, तो ये tan इनवर्स माइनस 3x आ गया, ये माइनस 2x आ गया। LHS पार्ट निगेटिव हो गया क्योंकि tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। LHS निगेटिव जबकि RHS में कौन है, π/4 पॉजिटिव है। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 1/6।
नेक्स्ट पार्ट राजस्थान बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब यहां ध्यान से समझें, मुझे रिजल्ट किस में चाहिए, साइन इनवर्स में। सबसे पहले जो कॉस इनवर्स है उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन इनवर्स में। मैंने अभी करके दिखाया था। यहाँ 2 tan इनवर्स x क्या लगा देंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, इनमें वैल्यूज रख दिया। अब साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 5/13। नाउ यूजिंग फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट किया, ये रिजल्ट मिल गया। साइन इनवर्स 507/13 इंटू 65, तो साइन इनवर्स 3/5। और यही पार्ट हमें प्रूव करना था। इस ढंग से हम सभी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और उनको कैसे अप्लाई करना है वो भी प्रैक्टिस चाहिए। अब ये क्वेश्चन दिया दिया राजस्थान बोर्ड 2019, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2। तो साइन ऑफ tan इनवर्स 1 मीन्स π/4 प्लस π/4, तो हमें क्या मिल गया, साइन π/2 इज इक्वल टू 1। साइन π/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगला पार्ट आता है राजस्थान बोर्ड 2018 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझने की कोशिश करें। सॉल्व द इक्वेशन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इक्वल टू 2π/3। अब देखिए इसको ध्यान से, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। दैट इज cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। तो cos इनवर्स x इंटू 2x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। अब cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो cos 2π/3 बन जाएगा, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या करें, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, ये रिलेशन मिल गया इक्वल टू -12। अब इस -12 को उधर ट्रांसफर कर लिया, तो 2x स्क्वायर प्लस हाफ इज इक्वल टू दिस पार्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू दिस इक्वल टू दिस पार्ट। फिर इसको सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1/2 √3/7। इस ढंग से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है साइन इनवर्स हाफ प्लस 2 cos इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या हो गया, π/6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स हाफ। cos इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, π/3 π/6 प्लस 2π/3, ये हो गया 2π/3। यहां क्या कर ले हम लोग, ध्यान से देखें, 6 एलसीएम ले लिया, पाई प्लस 3 2 जा 6 तो 4 पाई इज इक्वल टू 5π/6। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट राजस्थान बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, साइन π/3 और यहां कह दिया साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ, तो ये मिल जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 मीन्स π/6, तो क्या मिल गया, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। फिर आता है आपके पास राजस्थान बोर्ड 2016 का क्वेश्चन। यहां हमें कह दिया सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स sin x इक्वल टू tan इनवर्स 2 sec x, x 0 से π/2 के बीच में, तो 2 tan इनवर्स sin x इक्वल टू tan इनवर्स 2 sec x। अब इसको sin cos में बदल दें यहाँ पर, तो tan इनवर्स 2/cos x हो गया। एंड 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स। यहाँ पर जैसे 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x हो गया। नाउ tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया, तो 2 sin x/1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2/cos x, 2 sin x/cos स्क्वायर x इक्वल टू 2/cos x। कई बार स्टूडेंट्स cos x से cos x कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 sin x cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, उधर ले जाए तो 2 cos x देन sin x माइनस cos x इक्वल टू 0। नाउ आइदर दिस पार्ट 0 और दिस पार्ट इक्वल टू 0। 2 cos x को 0 किया तो x इक्वल टू π/2 आ गया। sin x माइनस cos x 0 किया तो sin x इक्वल टू cos x, तो tan x इक्वल टू 1
10x equal to 1 मीन्स 10x equal to 10 पाई बाय 4, तो x equal to पाई बाय 4। अब मेरे पास में दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है x equal to पाई बाय 4 और एक आ रही है x equal to पाई बाय 2। लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें यहां पर साफ दे रखा है x 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, x equal to पाई बाय 2 नहीं है। इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x equal to पाई बाय 4, क्योंकि कंडीशन दे रखी है। फिर पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसका डोमेन, रेंज एंड वैरायटीज ऑफ प्रॉपर्टीज, उसकी लगभग सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली एंड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा। पहले हम वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। देखें बेटा ध्यान से। सबसे पहली बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब यहां पे इफ ए क्वांटिटी y varies with another quantity x satisfying some rule y equal to fx, then dy by dx represents the rate of change of y with respect to x। अब यहां ध्यान से समझें, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मैं वेलोसिटी कहूं तो मैं क्या कहूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो ds बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। उसी ढंग से यहां पर ये वाला पार्ट d बाई dx ऑफ y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल a, b if x1 less than x2 in a, b implies fx1 less than fx2। क्या मीनिंग है, हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे यहां पर ग्राफ दिया, पहले तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे किसी भी फंक्शन का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आए तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू ई पावर x, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, y इक्वल टू ई पावर x, और इसका ग्राफ हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं एक ग्राफ बना के बताता हूं। अगर एक फंक्शन है उसका ग्राफ इस ढंग से है, x1 लेस देन x2, ध्यान से देखें बेटा, मान लिया यहां मैंने लिया x1, यहां ले लिया मैंने x2। एज पर डायग्राम, जैसे यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 x तो ऐसे बढ़ता जाएगा। यहां पर x1 है x2 से छोटा, और यहां पर हाइट इसकी ज्यादा है, मींस जो फंक्शन की वैल्यू है x2 पे ज्यादा है, एंड fx1 इज लेस देन fx2। x1 less than x2 and fx1 less than fx2, so it is known as increasing function। इसी ढंग से अगला पार्ट आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल भाषा में कहूं, लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज होता हुआ नजर आए तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब यहां पर इस इंटरवल में x1 लेस देन x2 इन a, b इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, ध्यान से देखें, ये पार्ट हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। मान लिया ग्राफ इस तरीके से है, ये वैल्यू हो गई मान लिया x1, ये हो गई x2। x1 x2 से छोटा है लेकिन x1 पर वैल्यू ज्यादा है, तो यहां क्या कहेंगे, x1 लेस देन x2, बट fx1 ग्रेटर देन fx2, fx1 greater than fx2, so it is known as decreasing function। गौर से देख लें, it is known as decreasing function। ये हो गई इसकी ग्राफिकल अप्रोच। अब मैथमेटिकल अप्रोच क्या कहती है वो ध्यान से देखें। let f be continuous on a, b and differentiable in open interval a, b, then f is increasing in closed interval a, b if f dash x greater than 0 for each x belongs a, b।
अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें, फिर गिवन इंटरवल में से वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू रख दें, अगर dy/dx पॉजिटिव मिलता है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अगर dy/dx नेगेटिव मिलता है तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। और अगर dy/dx की वैल्यू हमेशा 0 मिलती है देन फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। ये हो गया इसका मैथमेटिकल अप्रोच। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहली बात, टेंजेंट क्या चीज है, लाइन टचिंग द कर्व एट वन पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1 वेयर m इज dy/dx एट x1 y1। यहां गौर से देखें, मान लिया कोई कर्व है और उसका टेंजेंट मुझे किसी पॉइंट px1 y1 पे फाइंड करना है। ये कोई पॉइंट है px1 y1। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कर लेंगे। उसमें जैसे ही हम पॉइंट रखते हैं तो हमें उसका स्लोप मिल जाता है, वो स्लोप m हो गया। फिर इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की उस पॉइंट px1 y1 पे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ केस 1, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy/dx इक्वल टू 0। जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी तो dy/dx 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल में समझ लें, ये कर्व है, इसकी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। सिंपल सी बात देखिए, m इक्वल टू tan थीटा होता है, स्लोप हम लोग 11th में पढ़ के आ चुके हैं। अब m इक्वल टू tan थीटा, लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा क्या हो गया 0, तो m इक्वल टू 0, हेंस dy/dx इक्वल टू 0। क्लियर? इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस देन dy/dx इक्वल टू इनफाइनाइट। dy/dx की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। Now equation of normal, line perpendicular to tangent is known as normal. The equation of normal to the curve y equal to fx at point px1 y1, same तरीका y minus y1 equal to minus 1 upon m x minus x1, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 minus 1 लग जाएगा, where m is dy/dx at x1 y1। फिर आता है अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन क्या चीज है, हमें y इक्वल टू fx एक फंक्शन दे रखा है। अगर मैं x में बहुत थोड़ा सा चेंज करता हूं तो उससे y में भी चेंज होगा। अब वो चेंज कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है। यहां पर देखें डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, देन dy गिवन बाय dy इक्वल टू f डैश x या dy इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को भी हम यूज करेंगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इज गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेल y व्हेन dx इक्वल टू डेल्टा x इज relatively small and we denote it by dy approximately equal to del y। फिर पार्ट आता है मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या है, अगर कर्व इंक्रीज होते होते अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया तो वो क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गए, वो कहलाएगा मैक्सिमा। और अगर फंक्शन डिक्रीज होते होते वापस इंक्रीज होने लग जाए तो वो कहलाएगा मिनिमा। मैथमेटिकली बात करें तो हम कैसे करेंगे, मान लिया y इक्वल टू fx एक फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे, dy/dx को 0 कर देंगे। x की वैल्यूज आ गई, मान लिया c1 c2 c3 को 3 वैल्यूज आ गई। अब d2/dx को निकालें, उसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं। अगर d2/dx स्क्वायर पॉजिटिव मिलता है इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे मिनिमा। अगर d2/dx स्क्वायर नेगेटिव मिलता है तो उस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमा। और मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम x इक्वल टू c को fx में डाल देंगे, फंक्शन में रख देंगे, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जिस पर कि हमें मैक्सिमा मिला था। ध्यान से देखें, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i एंड c बिलोंग्स i, let f be twice differentiable at c, then x equal to c is a point of local maxima if f dash c equal to 0। अगर f dash c 0 होगा तो that is point of local maxima, and to find out maximum value हम c को फंक्शन में रख देंगे, मीन्स एफ सी आ जाएगा एंड एफ डबल डैश सी लेस देन 0 भी होना चाहिए, तभी वो मैक्सिमा होगा। एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ सी इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। इसी ढंग से मिनिमा के लिए है एफ डैश सी 0
and f double dash c greater than 0. In this manner we can find out minimum value also. fc is the minimum value. अब इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो ध्यान से देखें. सबसे पहले रास्ता वो 2019 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप अटेंड करते हैं. इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 सेंटीमीटर with an error of 0.01 centimeter, then find the approximate error in calculating its volume. वॉल्यूम में चेंज चाहिए. जो जो इंफॉर्मेशन दिए पहले मैं नोट कर लेता हूं. If the radius of a sphere is measured as 7 centimeter means we are given r equal to 7 centimeter. With an error of 0.01 centimeter means del r equal to 0.01 centimeter. एक तरह से क्या हो गया, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, dy इक्वल टू मीन्स चेंज इन y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स. अब हमें इसकी हेल्प से इसको अटेंड करना है. ये कह रहा है देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम देखते हैं. वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल टू स्फीयर दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा 4.3 पाई आर क्यूब. अब यहां पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो गौर से देखें क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर. तो हमें क्या मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर. अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम मीन्स अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम में कितना एरर रहा ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो dv बराबर, अब y की जगह कौन है हमारे पास, dv है, तो dv इक्वल टू dv अपॉन डी आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर. इन सभी की वैल्यूज रख देते हैं. dv अपॉन डी आर कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर 0.01 आर का वैल्यू कितना दे रखा है 7. तो 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर मीन्स 49 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाई कर देते 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19. अब 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1.96 पाई. अब यहां पर ये dv है. वॉल्यूम में एरर इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब. इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं. ये अप्रोक्सीमेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व y इक्वल टू दिस विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन. मीन्स हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट नहीं दिया है और एक कंडीशन दे दिया कि ये जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है. तो सबसे पहला काम हमारी ड्यूटी क्या है, हम एक पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जहां की टेंजेंट खींची जाएगी. इक्वेशन ऑफ कर्व ये गिवन है. सबसे पहली बात मैं कर्व पे एक पॉइंट मान लेता हूं. लेट पॉइंट पी x1 y1 इज ऑन द कर्व, देन y1 इक्वल x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3. तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया. अब यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx मिल गया. ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया. जैसे ही मैं इस dy बाई dx में पॉइंट रखता हूं एट पी x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिल जाएगा. m इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 इक्वल टू 2x1 माइनस 2. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. एज पर क्वेश्चन दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन but the tangent is parallel to 2x minus y plus 9 equal to 0 और y equal to 2x plus 9. इस लाइन का स्लोप कितना है, y equal to 2x plus 9, तो y equal to mx plus c से कंपेयर कर लें तो m equal to 2. गिवन लाइन का स्लोप कितना है 2 और टेंजेंट पैरेलल है गिवन लाइन के. जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो m1 equal to m2 होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट की जो स्लोप है 2x1 माइनस 2 है उसको लाइन की स्लोप के इक्वेट कर दिया तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई 2. अब ये x1 इक्वल टू 2 ओरिजिनल इक्वेशन में रख देते हैं.
इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो x1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो x1 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 प्लस 3, तो y1 कितना मिल गया, 3 मिल गया। इस ढंग से हमें पॉइंट मिल गया P2, 3, y1 3 मिल गया, देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P2, 3। अब तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, बड़ा आसान सा काम है। y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1, तो y माइनस 3 इक्वल टू 2, x माइनस 2। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 4। इस पार्ट को उधर ले जाएं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट इज 1। इस ढंग से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब कोई कंडीशन दे रखी है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। अगला पार्ट आता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, इसमें मैं 5 स्टार लगाना चाहूंगा। 5 स्टार का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहां का फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f x इक्वल टू दिस, x 0 से 2 पाई दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब dy बाई dx ग्रेटर देन 0 हो, क्लियर। और डिक्रीजिंग कब होगा, जब dy dx लेस देन 0। तो सबसे पहला काम मैं dy dx निकालता हूं, f(x) इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू cos x माइनस sin x। अब मैं dy dx ग्रेटर देन 0 करता हूं तो आगे जाके गाड़ी अटक जाती है। मैं पूरे सिस्टम को या तो साइन में कन्वर्ट कर दूं या कॉस में कन्वर्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, √2 cos x इंटू 1/√2 माइनस sin x इंटू 1/√2, यूजिंग फॉर्मूला √2 cos x इंटू sin π/4 माइनस sin x इंटू cos π/4, sin a cos b माइनस cos a sin b is √2 sin π/4 minus x is the value of f dash x. Now for strictly increasing f dash x greater than 0, तो √2 sin π/4 minus x greater than 0। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस √2 sin x माइनस π/4 ग्रेटर देन 0। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इनइक्वलिटी में, अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का निशान चेंज हो जाता है। या सिंपल भाषा में कहूं, इस पार्ट को उधर ट्रांसफर कर दिया हमने तो sin x माइनस π/4 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। कॉन्सेप्ट ये है दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें और ऐसा करने पर इनइक्वलिटी का निशान बदल जाता है। निशान बदल गया। अब यहां पर ध्यान से देखें, sin थीटा लेस देन 0 है, मीन sin थीटा कैसा है, नेगेटिव है। और sin थीटा नेगेटिव कहां होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं डायग्राम बना लेता हूं, पाई एंड 2 पाई, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा नेगेटिव। तो यहां पर साइन थीटा नेगेटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, मींस पाई और 2 पाई के बीच हो। तो थीटा की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच आ गई। अब यहां से मुझे माइनस π/4 हटाना है, तो सभी में π/4 ऐड कर दिया, पाई प्लस π/4 मींस 5π/4 x, और ये हो गया 9π/4। अब 9π/4 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई प्लस π/4 है। तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, x 5π/4 से 2 पाई और 2 पाई से। अब यहां देखें बेटा, यहां ध्यान से समझने की कोशिश करें, 2 पाई प्लस π/4 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हमें क्वेश्चन में इंटरवल कहां से कहां तक दिया, 0 से 2 पाई। तो 2 पाई प्लस π/4 कहां हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर x 5π/4 से 9π/4, इट मीन्स हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, x 5π/4 से 2 पाई या x 2 पाई से 9π/4, मीन्स x 5π/4 से 2 पाई या 0 से π/4। यहां हो जाएगी x की वैल्यू 0 से π/4। तो दो पार्ट में हो गया, 0 से π/4 में यूनियन 5π/4 से 2 पाई। इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लें। सिमिलरली अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो dy/dx क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0। तो f डैश x को हमने लेस देन 0 किया, तो √2 sin π/4 माइनस x लेस देन 0,
माइनस कॉमन ले लिया तो -√2 sin x - π/4 लेस देन 0, sin x - π/4 ग्रेटर देन 0। सेम कॉन्सेप्ट, माइनस से मल्टीप्लाई किया, निशान चेंज हो गया। अब साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई, 0 to पाई साइन थीटा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो x - π/4 0 और पाई के बीच आ गया। फंक्शन इन द इंटरवल π/4, 5π/4 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां पर क्या हुआ? ये -π/4 है, सभी में मैं π/4 ऐड कर दूंगा, तो क्या हो गया? 0 + π/4, और यहां पर क्या मिलेगा? x - π/4 + π/4, और यहां पर क्या हो जाएगा? पाई + π/4 लेस देन पाई + π/4। तो π/4 से π/4 कैंसिल, तो π/4 से 5π/4 के बीच में आ गया। इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगला पार्ट आता है राजस्थान बोर्ड 2017 का क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px = दिस। यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है, मींस मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट लग जाना है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं? dy/dx = 0, फिर जो x की वैल्यू आती है उसको d2y/dx² में रखते हैं। अगर मुझे नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमा है, और पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमा है। सबसे पहले फाइंड करते हैं p'(x), या जैसे मुझे दिया हुआ है px = 51 - 72x - 18x²। अब हम dp/dx फाइंड करते हैं। dp/dx क्या होगा? 0 - 72 - 36x। कोई तकलीफ नहीं। अब dp/dx को 0 कर देते हैं, तो dp/dx 0 किया तो -72 - 36 = 0। यहाँ 36x है तो 36x = 0, -72 = 36x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। इस ढंग से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जहां dy/dx 0 था। अब d2y/dx को निकालते हैं, यहाँ p है तो हम d2p/dx को निकालते हैं, तो d2p/dx²। इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, -0 -36x मीन्स -36। अब d2p/dx कैसा है? नेगेटिव, सो मैक्सिमा। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमा कहां पर होगा? एट x = -2, मैक्सिमा एट x = -2। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब px जो दे रखा था उसमें x की जगह -2 रख देंगे, तो प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वी आर गिवन px = 51 - 72x - 18x²। Putting x = -2, what we are getting? 51 - 71 into -2 -18 into 4. It is 51 plus 2 into 72. 2 into 72 minus 72. अब 2 into 72 में से 172 जाएगा तो 51 plus 72. The final result is 123. So maximum profit P minus 2 is equal to 123. मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्वेश्चन को अटेंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आता है, ध्यान से देखें, राजस्थान बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखें। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखें, रेडियस इंक्रीज हो रही है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली मीन्स वी आर गिवन dr/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr/dt। ये जो यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड,
मीन्स पर सेकेंड मीन्स टी हो गया, और ये डी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग. अब मुझे एरिया में व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? एरिया में चेंज करना है. तो पहले एरिया इज इक्वल टू क्या गिवन है? सर्कल. तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. नाउ डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी. अब सबकी वैल्यू रख देते हैं 2 पाई. आर का वैल्यू कितना है? 6 और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है? 5. तो हमें कितना मिल जाएगा? 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 पाई. अब ये डी ए अपॉन डी टी है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. यहां पर हमने यूनिट भी लिख दिया और रेट ऑफ चेंज निकाल लिया. ये हमें दिया हुआ था रेडियस में और उसकी हेल्प से डी ए अपॉन डी टी फाइंड कर लिया. नेक्स्ट पार्ट आता है कंपोजिट फंक्शन. उससे पहले आप देखें हमने मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, रेट चेंज सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं. अगला पार्ट आता है कंपोजिट फंक्शन. ध्यान से समझें कंपोजिट फंक्शन क्या है? जीओएफ, एफओजी, ये सब चीजें हैं. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस देन जीओएफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो जीओएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा. नंबर 2, कंपोजिट फंक्शन नीड नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ. मीन्स एफओजी इज इक्वल टू जीओएफ. जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो. इन जनरल एफओजी नॉट इक्वल टू जीओएफ. कभी कभी हो सकता है, डिपेंड करता है. कंपोजिट फंक्शन ओबेज एसोसिएटिव लॉ दैट इज एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ओ एच. इफ टू फंक्शंस आर बाइजेक्टिव देन देयर कंपोजिट फंक्शंस आर आल्सो बाइजेक्टिव. अगर 1 1 on 2 फंक्शंस हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा? 1 1 on 2 होगा. फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक. अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है और मैं उसका इनवर्स निकालता हूं तो वो यूनिक होगा. द इनवर्स ऑफ 1 1 on 2 फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 on 2. अ सेट ए, अब बाइनरी ऑपरेशन की बात करूंगा. इन अ सेट ए a binary operation is defined from a cross a to a. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक कीजिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं. मान लिया मुझे कोई रिलेशन दे रखा है a स्टार b कि a b से रिलेटेड है और कोई कंडीशन दे दी इन कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर. तो मुझे क्या चेक करना है? a नेचुरल N को बिलोंग करता है, b भी नेचुरल N मीन्स N को, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. तो जो कंडीशन है a और b के हर वैल्यू के लिए वो कंडीशन भी नेचुरल नंबर मीन्स कैपिटल N को बिलोंग करना चाहिए, तो ही ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो, इनवर्स एलिमेंट निकालना हो, तो देखिए एन एलिमेंट E बिलोंग्स एज इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन इफ a स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है. इसी ढंग से आता है इनवर्स एलिमेंट. अब इनवर्स ऑफ A क्या होगा? इफ A स्टार P इक्वल टू P स्टार A इक्वल टू E, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो P क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा. इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेंड करते हैं, देखें ध्यान से. सबसे पहले राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है इफ एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी आर टू आर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. पहली कंडीशन हमने क्या कहा और हमें फाइंड क्या करना है? जीओएफ फाइंड करना है. जीओएफ के लिए हमने कहा इफ रेंज ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ जी ओनली देन जीओएफ एग्जिस्ट. यहां पर
f का रेंज r, ये भी R2R है, ये भी R2R है, इसका मतलब ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो GOF एग्जिस्ट करेगा। अब GOF कितना हो गया, GOF x इज इक्वल टू G ऑफ fx इज इक्वल टू G ऑफ, अब fx कितना है, sin x। अब ध्यान से देखें, gx कितना दे रखा है, x स्क्वायर, तो gt क्या होगा, t स्क्वायर, gk क्या होगा, k स्क्वायर, तो g ऑफ sin x क्या होगा, sin x का स्क्वायर। इस ढंग से हम लोग कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आरबीसी 2019 का क्वेश्चन, fx इक्वल x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, देन फाइंड f ऑफ fx, ये हमें फाइंड करना है। तो देखें ध्यान से, गिवन है ये। अब ये भी कंटिन्यूस फाइंड करना है, f ऑफ fx, तो मैं इस fx की वैल्यू रख देता हूँ, यहां पर इस fx की वैल्यू रख दी, तो f ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो जहां जहां x है वहां ये x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 रख देते हैं, तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई किया तो ये सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट पार्ट हमें क्या मिल गया, माइनस 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 2। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, fx इक्वल x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस x मिल गया। अब जहां जहां x था वहां पे वापस ये वैल्यू डाल दी, तो f ऑफ x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन दिस, सॉल्व किया तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, x। इस ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगला पार्ट है राजस्थान बोर्ड 2018 का क्वेश्चन, FR2R, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 1। f इनवर्स 1 की वैल्यू चाहिए। सबसे पहली बात मीन्स मुझे इनवर्स ऑफ एलिमेंट चाहिए। हम इसके लिए क्या करेंगे, FR2R fx ये दिया हुआ है, लेट f इनवर्स 1 इक्वल टू x, तो f1 किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब fx की वैल्यू ये है, रख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 1, सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर्स किए, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड 3। इसका मतलब f इनवर्स 1 2 आ गया और f इनवर्स 1 3 आ गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, f इनवर्स 1 इक्वल टू 2 एंड 3। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका 2017 का क्वेश्चन, इफ फंक्शन fg R2R are defined such that fx equal to x square and gx equal to 2x, मीन्स f भी R2R है और g भी R2R है, इसका मतलब FOG भी डिफाइंड होगा, GOF भी डिफाइंड होगा। वी हैव टू फाइंड आउट FOGX, GOFX एंड FOF3। कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है, वन बाय वन फाइंड करते हैं। FOGX मीन्स f ऑफ gx इज इक्वल टू f ऑफ, अब gx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x, यहां लिख देंगे हम 2x। अब f ऑफ 2x गौर से समझें, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ft क्या होगा, t स्क्वायर, fk क्या होगा, k स्क्वायर, f ऑफ 2x क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 2x होल स्क्वायर, क्योंकि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी 2x रख दीजिए, यहां पे भी 2x रख दीजिए, तो 2x का होल स्क्वायर मीन्स हमें क्या मिल गया, 4x स्क्वायर। इसी ढंग से नंबर 2 में फाइंड करना चाह रहा हूं GOFX, तो GOFX इज इक्वल टू G ऑफ fx। अब G ऑफ fx चाहिए, मीन्स G ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास है gx कितना दे रखा है, 2x, तो यहां पर भी x की जगह एक्स स्क्वायर रख दीजिए, यहां भी x की जगह एक्स स्क्वायर रख दीजिए, तो g ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर, gx स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, इट इज वैल्यू ऑफ GOFX। थर्ड पार्ट हमें फाइंड करना है FOF3, मीन्स हम सबसे पहले FOFX निकालेंगे, तो FOFX इज इक्वल टू f ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ,
अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहां रख देंगे एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखें एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर रख दिया है, यहां भी एक्स स्क्वायर रख दिया, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, बट वी हैव टू फाइंड आउट एफ ओ एफ 3, पुट एक्स इक्वल टू 3, we get FOF3 is equal to 3 to the power 4 is equal to 81। इस ढंग से हमने सभी पार्ट अटेन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट आता है, ध्यान से देखें, कंसिडर एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड ऑल्सो द इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ। इस एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इन्वर्टिबल कब होगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। पहले मैं 1 1 फाइंड कर लेता हूँ, फिर ऑन टू या इन टू की टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सबसे पहले टेस्टिंग फॉर 1 1 1 1 या एनी वन, इसके लिए हम क्या करते हैं, x बिलोंग टू r, x1 x2 बिलोंग टू r, fx1 इक्वल टू fx2 रखते हैं। ऐसा करने पर अगर मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो 1 1 है, अदरवाइज मैनी वन है। तो यहाँ गौर से देखें, यहां पर मुझे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिस, लेट x1 x2 बिलोंग्स r, देन fx1 इक्वल टू fx2, तो 2x1 + 3 इक्वल टू 2x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब फंक्शन कैसा मिल गया, 1 1 फंक्शन है। अब मुझे ऑन टू है या इन टू चेक करना है, उसका मेथड देख लें। x बिलोंग्स r, x - 3/2 बिलोंग्स r इज सच दैट f of x - 3/2, f of x - 3/2 निकाले, 2 into x - 3/2 + 3 इज इक्वल टू x - 3 + 3 इक्वल टू x, x मिल गया, डोमेन में है, सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। इस ढंग से हमने चेक कर लिया फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, सो इसके लिए इनवर्स पॉसिबल है। दस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, सो f इज इन्वर्टिबल। अब इनवर्स कैसे निकालने हैं वो ध्यान से देखें, y इक्वल टू एफ एक्स रख दीजिए, 1 बाय 1 देखते जाते हैं। लेट y इक्वल एफ एक्स, तो x कितना हो जाएगा, f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर y इक्वल एफ एक्स था, तो y के नीचे y, एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, एफ एक्स कितना था 2x + 3। अब x को y की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो y - 3/2 इक्वल टू x फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। यहां पर x की वैल्यू कितनी है, f इनवर्स y, तो x की जगह रख देते हैं f इनवर्स y, तो हमें क्या मिला, f इनवर्स y इक्वल टू y - 3/2। जब f इनवर्स y है y - 3/2, तो y की जगह x रख दीजिए, f इनवर्स x विल बी x - 3/2। इससे हमने प्रूव भी कर लिया कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है, और साथ ही साथ उसका इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब ध्यान से समझें बेटा, आज हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके कॉन्सेप्ट्स एंड वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। फिर मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये सभी पार्ट्स हमने डिस्कस कर ली, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। फिर हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिया। आज हमने एज पर प्रॉमिस अपनी मैराथन पूरी करी और कंप्लीट कोर्स कर लिया, 80 आउट ऑफ 80 लाने का काम पूरा कर दिया। आप लोग भी अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिंदास होकर अटेंड करें और बढ़िया अंक प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।